दोस्तों 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रच दिया जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन गया। पूरे देश में जश्न का माहौल था, लोग सड़कों पर झूम रहे थे और सोशल मीडिया पर चंद्रयान 3 ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल में कुछ बुद्धिजीवी लोग और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कुछ भाई बंधु ट्वीट करने लगे कि अरे चांद पर तो कोई गया ही नहीं, ये सब फर्जी दावे हैं। दोस्तों ये बातें सिर्फ चंद्रयान 3 के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो 1969 के अपोलो 11 मिशन को भी फेक बता रहे हैं, जब अमेरिका ने पहली बार इंसान को चांद पर उतारा था। जी हां दोस्तों, आज भी दुनिया में कई लोग ऐसा मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का चांद पर कदम रखना बस हॉलीवुड के स्टूडियो में शूट किया गया एक वीडियो मात्र है। कुछ सर्वे बताते हैं कि करीब 25% लोग ऐसा सोचते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। यह सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए फैलाया गया झूठ था। इस बात को सही ठहराने के लिए उनके पास कुछ सवाल और तर्क भी हैं, जिनको सुनने के बाद शायद आपको भी ये लगे कि हो सकता है हमें चांद पर पहुंचने की झूठी पटकथा सुनाई गई हो। इन लोगों के कुल 5 सवाल हैं, जिन्हें जानने के बाद हर किसी के मन में संदेह पैदा होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये 5 सवाल क्या है। इतनी जरूरी जानकारी आप जाने उससे पहले एक बार गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ दीजिए, ताकि हम और ज्यादा मेहनत कर आपके लिए लेकर आए और भी गजब की और शानदार जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों 1969 में जब अपोलो 11 ने चांद पर लैंडिंग की तो पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि यह छोटा सा कदम पूरी मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सब ड्रामा था। ऐसा कहने के पीछे उनके कुछ तर्क हैं। पहला सवाल है कि चांद की तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखे। लोग कहते हैं कि चांद पर कोई वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो तारों को चमकना चाहिए था, लेकिन अपोलो की सभी तस्वीरों में एक भी तारा नहीं दिखा। इसके अलावा जब धरती की तस्वीर ली गई तब भी कोई तारा नहीं दिखा। ऐसा क्यों? क्या यह चांद किसी स्टूडियो में तैयार किया गया था? दूसरा सवाल, अमेरिकी झंडा चांद पर लहरा कैसे रहा था? वैज्ञानिक दावा करते हैं कि चांद पर वैक्यूम है, हवा नहीं। फिर वो झंडा यूं लहराता हुआ कैसे दिख रहा था, जैसे किसी ने पंखा चलाकर उसे हिलाया हो। तीसरा सवाल, 1969 की टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर थी, फिर चांद पर कैसे पहुंच गए? उस समय का अपोलो 11 गाइडेंस कंप्यूटर इतना स्लो था कि आज का स्मार्टफोन भी उससे तेज है। उसमें सिर्फ 4 KB रैम और 32 KB रोम थी और वजन था 32 किलो। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी से चांद तक जाना मुमकिन कैसे हुआ? तर्क नंबर 4, दिन में अलग अलग परछाई कैसे दिखी? चांद पर लैंडिंग करते वक्त वहां दिन था, लेकिन कई तस्वीरों में वहां पर मौजूद लोगों की परछाई अलग अलग दिशा में दिखाई दी। तर्क नंबर 5, लैंडिंग के बाद क्रेटर क्यों नहीं बना? जब लूनार मॉड्यूल चांद पर उतरा तो वहां कोई गड्ढा यानी क्रेटर नहीं दिखा। इतनी भारी चीज के लैंड करने से कुछ तो निशान बनना चाहिए था ना। दोस्तों लोग कहते हैं कि अमेरिका ने यह झूठ कोल्ड वॉर के प्रेशर में फैलाया, क्योंकि अमेरिका उस समय कोल्ड वॉर में रूस से पिछड़ रहा था। रूस ने स्पुतनिक, लूना 2 और यूरी गागरिन जैसे मिशन से बाजी मार ली थी। तो क्या अमेरिका ने चांद पर जाने का ड्रामा रचकर अपनी इज्जत बचाई? तो दोस्तों ये वो सवाल थे जो आम लोगों ने पूछे, लेकिन इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने इन सभी के जवाब दिए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। पहले सवाल का जवाब, तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखाई दिए? ये कैमरे की एक सेटिंग के कारण हुआ। चांद पर सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि कैमरे का एक्सपोजर कम करना पड़ा, ताकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चांद की सतह की फोटो साफ साफ दिखाई दे। अब जब एक्सपोजर कम करो तो दूर के तारों की हल्की रोशनी कैमरे में कैप्चर होती ही नहीं है। ये वैसे ही है जैसे रात में किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े इंसान की फोटो ले तो पीछे के तारे नहीं दिखेंगे। यही धरती की तस्वीर लेते हुए भी हुआ। लेकिन दोस्तों जब अपोलो 16 गया तो एक लंबे एक्सपोजर की फोटो ली गई थी। उसमें तारे भी दिखे थे, लेकिन धरती की तस्वीर ओवर एक्सपोज हो गई। तो ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं, बस फोटोग्राफी का फंडा है।
सवाल नंबर 2 का जवाब कि झंडा आखिर चांद पर लहरा कैसे रहा था। दोस्तों, चांद पर हवा नहीं होती, लेकिन अमेरिकी झंडा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। उसमें एक हॉरिजॉन्टल रोड लगाई गई थी ताकि वो सीधा खड़ा रहे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन ने झंडा गाड़ा तो रोड को हिलाने से झंडे में सिलवटें पड़ गई जो लहराने जैसी दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने हाथ हटाया तो झंडा एक जगह रुक गया। ये कोई हवा का कमाल नहीं, बल्कि वैक्यूम में कपड़े की हरकत थी। सवाल नंबर 3, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी से आखिर चांद पर कैसे पहुंच गए। दोस्तों, यह सच है कि 1969 का कंप्यूटर आज के मोबाइल से भी स्लो था, लेकिन अपोलो मिशन में सिर्फ कंप्यूटर पर निर्भर नहीं थे। नासा के पास हजारों इंजीनियर, वैज्ञानिक और टेक्नीशियन थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की। सैटर्न वी रॉकेट उस समय का इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा था, और वो 4 KB रैम वाला कंप्यूटर तो सिर्फ जरूरी गणनाएं करता था, बाकी काम तो मिशन कंट्रोल सेंटर से होता था। लेकिन उस समय की टेक्नोलॉजी से आज भी हमारा स्मार्टफोन कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उससे बहुत आगे है। सवाल नंबर 4, एक समय में वीडियो में अलग अलग परछाइयां कैसे दिखाई दी। दोस्तों, यह सच है कि जब यह अपोलो 11 मिशन भेजा गया था, उस समय चांद पर दिन था, सूरज था मेन लाइट सोर्स, लेकिन चांद पर कोई वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सूरज की रोशनी सीधी तेज पड़ती है। लेकिन सिर्फ सूरज ही लाइट का सोर्स नहीं था। चांद की सतह पर लूनार मॉड्यूल, अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस शूट भी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यह रिफ्लेक्शन अलग अलग दिशाओं में लाइट फेंक रहा था, जिससे शैडोज का आकार और दिशा थोड़ी बदल रही थी। दोस्तों, सवाल नंबर 5 के आखिर चांद पर इतना बड़ा मॉड्यूल उतारा गया तो उस पर खड्डा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी धरती से 6 गुना कम है। इस वजह से लूनार मॉड्यूल को लैंड करने के लिए ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं थी। कम थ्रस्ट मतलब कम इंपैक्ट, और कम इंपैक्ट मतलब कोई बड़ा गड्ढा नहीं। फिर भी लूनार मॉड्यूल के नीचे धूल भी हटी थी और रोवर के चलने के निशान भी बने थे, जो आज की सैटेलाइट से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में साफ दिखते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका पर कोल्ड वॉर वाले दबाव की। कोल्ड वॉर में अमेरिका और रूस के बीच कांटे की टक्कर तो थी। रूस ने स्पुतनिक, लूना और यूरी गागरिन जैसे मिशनों से बाजी मार ली थी, लेकिन अमेरिका ने हार नहीं मानी थी। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में ऐलान किया था कि 1970 से पहले इंसान को चांद पर उतारेंगे। अपोलो प्रोग्राम में 4 लाख लोग, सैकड़ों कंपनियां और दर्जनों यूनिवर्सिटीज ने काम किया। इतने सारे लोगों को साथ रखकर कोई फर्जीवाड़ा करना मुमकिन है क्या, और वो भी रूस जैसे दुश्मन की नजरों के सामने, जो हर कदम पर नजर रख रहा था। ये बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके अलावा बहुत सारे सबूत भी हैं। अपोलो मिशन से 400 किलो से ज्यादा चांद के पत्थर जमीन पर लाए गए थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक इनकी जांच कर रहे हैं और आज भी इन पर जांच चल ही रही है, लेकिन कोई भी इस पर संदेह नहीं करता, इसे फेक नहीं बताता। क्या नासा ने इतने सारे वैज्ञानिकों को खरीद लिया है क्या? अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर अपोलो मिशन फेक था तो रूस चुप क्यों रहा? वो तो मौका ढूंढ रहा था अमेरिका को नीचा दिखाने का, लेकिन रूस ने भी माना कि अपोलो 11 असली था। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर 1969 में चांद पर जा सकते थे तो 53 साल बाद भी दोबारा क्यों नहीं गए? इसका जवाब है पैसा और प्राथमिकता। अपोलो मिशन बहुत महंगे थे। 1960 के दशक में अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीतने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन 1972 के बाद नासा का बजट कम हो गया और फोकस स्पेस शटल, सैटेलाइट और मंगल मिशन पर चला गया। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। भारत का चंद्रयान 3 भी दिखा चुका है कि चांद पर पहुंचना कोई सपना नहीं, हकीकत है। दोस्तों, अपोलो मिशन को फेक बताने वाले तर्क सुनने में मजेदार है, लेकिन आज आप इनके जवाब देखते हैं तो साफ हो जाता है कि अपोलो 11 कोई हॉलीवुड ड्रामा नहीं था। चांद पर इंसान का कदम पड़ा और यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। चंद्रयान 3 ने भी दिखा दिया कि भारत अब इस रेस में पीछे नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि चांद पर कोई गया ही नहीं, तो बस इस वीडियो को आप उस तक शेयर कर देना। इसके अलावा आपको क्या लगता है? क्या कोई और सवाल आपके मन में है? तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए।
इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, गहरी जानकारी पहुंचाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की और शानदार वीडियो आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।